अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव पापर एंड वेलकम टू 365 डेज कोडिंग चैलेंज। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फन स्टैक क्या है। अक्सर आपने नाम सुना होगा कि फन स्टैक वेब डेवलपर। तो फन स्टैक वेब डेवलपर है क्या और उसके अंदर आप कौन कौन सी कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं और इसे आप किस तरह से सीख सकते हैं। तो फन स्टैक वेब डेवलपमेंट, फन स्टैक के अंदर हमारे पास 4 कीवर्ड्स हैं, FER और M। M का मतलब है MongoDB, E का मतलब है Express.js, R का मतलब है React और M का मतलब है Node.js। सबसे पहले हम बात करेंगे MongoDB कि MongoDB क्या है। MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है जिसका पर्पस है डाटा को स्टोर करना इन JSON लाइक फॉर्मेट। अक्सर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं। अगर आपने पहले PHP के अंदर कभी काम किया है तो हम टेबल और रॉ के अंदर डाटा को स्टोर करवाते हैं, लेकिन MongoDB के अंदर हम डाटा को स्टोर करवाते हैं JSON के अंदर। ये एक तो हमें इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर इसको अचीव करना, इसके साथ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और इसके अंदर हम जितना मर्जी डाटा देना चाहे दे सकते हैं, अनलिमिटेड होता है हमारे पास ऑप्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पर्पस इसका स्टोर डाटा इन फ्लेक्सिबल JSON लाइक डॉक्यूमेंट। एडवांटेजेस मतलब फ़ायदा इसका क्या है, स्केलेबिलिटी, तो बहुत बड़ी डाटाबेस है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको किसी भी एंगल से यूज़ कर सकते हो। और डाटा स्ट्रक्चर, इसका डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप जिस करना डाटा को स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करना, फिर उसको गेट करना, फिर उसको डिलीट करना, इंतहाई सिंपल है। फिर उसके बाद एक्सप्रेस.js हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिसका सिंपली फंक्शन है, पर्पस उसका है सिंपलीफाई सर्वर साइड डेवलपमेंट। जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको या बैकएंड फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको सिंपलीफाई करने के लिए हम Express.js का इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदा क्या है कि रोबस्ट रूटिंग है, इसकी रूटिंग आसान है, फाइल स्ट्रक्चर इसका इजीली अवेलेबल होता है। तो उसके बाद मिडलवेयर सपोर्ट है। मिडलवेयर का क्या मतलब है कि बैकएंड और फ्रंटएंड को जब आप कनेक्ट कर रहे हो ना, इसकी मिडलवेयर सपोर्ट बहुत अच्छी है। हम फीचर जस्ट 1 to 2 मिनट कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है R मतलब React.js। अब React क्या है, इसकी टाइप है फ्रंट एंड लाइब्रेरी। एक हमारे पास फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी है। काम इसका फ्रेमवर्क से भी ज़्यादा है, लेकिन है ये छोटी सी लाइब्रेरी। फिर इसके अंदर हमारे पास HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सबका नॉलेज होता है। फिर इसके बाद आप एक लाइब्रेरी सीखते हैं, React.js फ्रंट एंड लाइब्रेरी। इसका पर्पज़ क्या है, बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस विद रीयूजेबल कंपोनेंट। इसकी मदद से हम वेबसाइट्स बनाते हैं, इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं और वो कंपोनेंट्स बनाते हैं जो रीयूजेबल होते हैं। इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से वेबसाइट के ऊपर बटन्स हैं, तो आप एक दफ़ा बटन बनाओगे, पूरी वेबसाइट के ऊपर आप इस्तेमाल करो। साइड बार है, नेविगेशन है, कुछ भी है, आपने एक दफ़ा बनाना है, फिर आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल ऐप के अंदर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारे पास है Node.js क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट टाइप एनवायरनमेंट है। जावास्क्रिप्ट को हम हमेशा यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के, लेकिन Node.js के साथ हम उसी जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रन टाइप एनवायरनमेंट है, पर्पस क्या है, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड। पहले हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते थे फ्रंट एंड के ऊपर, मतलब क्लाइंट साइड के ऊपर। अब हम इसी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं बैकएंड के ऊपर, सर्वर साइड के ऊपर। वो जो डाटा हम यूज़र से लेते हैं उसको स्टोर करवाते हैं डेटाबेस के अंदर, गेट करते हैं, फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाते हैं। वो टोटल हम जावास्क्रिप्ट की मदद के साथ कर सकते हैं। फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, फ़ायदा क्या है, नॉन ब्लॉकिंग, इसके अंदर ब्लॉकिंग नहीं है। फिर उसके बाद इवेंट ड्राइवर, मतलब आप एक के ऊपर फंक्शनैलिटी लगा रहे हो, किसी के ऊपर लगा रहे हो, तो सिंपली आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, तो वही फंक्शनैलिटी आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। बस थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा फ़र्क आता है, हाई परफॉर्मेंस। फिर आप एक ही कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और जावास्क्रिप्ट है भी बिल्कुल सिंपल लाइट वेट, तो इसकी परफॉर्मेंस और स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो ये हमारे पास है मन स्टैक है, MongoDB, Express, Node.js और React.js। तो इसके अंदर हमारे पास एज अ फ्रंट एंड इस्तेमाल होगा React.js, एज अ बैकएंड हम इस्तेमाल करेंगे Express और Node.js को, और डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे MongoDB। तो इस तरह से हमारा फन स्टैक कंप्लीट होगा। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये पता चल गया होगा कि मन स्टैक क्या है। अब इसको सीखना किस तरह से, वो हमारा कंप्लीट 365 डेज कोडिंग जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आ रहे हैं। इसके अंदर आप कंप्लीट आप सीखोगे मन स्टैक को भी और मोबाइल ऐप के